नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर चुके हैं और जनसंपर्क अभियान तेजी से चला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। इसी क्रम में भाजपा समर्थित प्रत्याशी मेयर संजीव कुमार ने सोमवार को शास्त्री नगर में अपने चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के कई गद्दावर नेता मौजूद रहे। मौके पर पूर्व सांसद पीएन सिंह, सांसद ढुल्लू मातो, विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेता अमर बाउरी सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने एक स्वर में संजीव कुमार के पक्ष में समर्थन का ऐलान किया। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भाजपा की जीत तय है और धनबाद को जिस स्तर का विकास चाहिए वह केवल भाजपा ही कर सकती है। नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लूट खसोट तेजी से बढ़ी है और जनता अब इसका जवाब चुनाव के माध्यम से देगी। उन्होंने यह भी दावा किया कि जेएमएम भीतर से डरी हुई है, इसीलिए जनता का भरोसा भाजपा के साथ है। वहीं प्रत्याशी संजीव कुमार ने उपस्थित जनसमूह और मतदाताओं से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि वे धनबाद के समग्र विकास के लिए एक स्पष्ट विजन के साथ चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता का आशीर्वाद मिला तो नगर के विकास, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। की उपस्थिति में इस समाज के सभी वर्ग के लोग संजीव कुमार जी के साथ हैं, साथ देंगे। इस चुनाव का केंद्र बिंदु भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजीव कुमार होंगे, क्योंकि भाजपा का पूरे नगर निगम क्षेत्र में मजबूत आधार है। हमारे तीन विधायक जो तीनों वो भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे सांसद धनबाद के वो इस चुनाव में अहम भूमिका निभाने वाले। फिर कतरास का क्षेत्र जो इस नगर निगम क्षेत्र में पड़ता है, वहां के भी सांसद भाजपा समर्थित है। इसलिए हम कह सकते कि हमारा किसी से मुकाबला इस चुनाव में नहीं है। होनी भी है उस तरह से संजीव कुमार इस मेयर के चुनाव में है। हमारे सामने कौन प्रतिद्वंदी होगा, इसका आकलन आज के यह चुनाव प्रचार के प्रथम चरण में नहीं हो सकता। या जब तीसरा चरण आएगा तो फिर हम देखेंगे कि हमारे सामने कौन प्रतिद्वंदी है। अभी के दिन, आज के दिन यह कि हमारे सामने यह जीत में कहीं कोई अगर मगर नहीं है। संजीव कुमार हरी मिर्च छाप यह जीतेंगे और हमारे सामने कौन लड़ेगा, कौन प्रतिद्वंदी होगा, यह चुनाव के अंतिम चरण में इसका आकलन होगा। से कई लोग अलग हुए, लेकिन कार्यकर्ता और जो समर्थक जनता है वो भाजपा के साथ रहे। इसमें कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को आप देखेंगे तो जो अलग होकर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यधारा से हटे, उनके साथ न कार्यकर्ता रहे हैं न जनता रही। मतलब वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वह तो अब क्या करेंगे, लेकिन हमारी जीत सुनिश्चित है। कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो प्रत्याशी संजीव कुमार थे, उनके लेकर हमारी पार्टी का सीधे स्टैंड हमारे अभिभावक और पूर्व सांसद, हम लोगों के गार्जियन पशुपतिनाथ सिंह जी ने विस्तार रूप से हम लोग बीच रखा है। वही सच्चाई है, वही हकीकत है
कि हमारे प्रत्याशी रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। इसका चुनाव चिन्ह है हरी मिर्च, 27 नंबर सीरियल में है। जो एक एक वोट हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हरी मिर्च छाप में बटन दबेगी, मोहर लगेगी और रिकॉर्ड मत से हम चुनाव जीतेंगे। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज धनबाद में नगर निगम के चुनाव उस समय भी हुआ था जिस समय हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे। उनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, उनके सहयोग से जो काम हुआ है, वो दिखने को है, वो दिखा जा सकता है। हमें लगता है कि बाद में भी नगर निगम का जब झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनी उस समय भी कुछ दिनों तक थी, उसके बाद एक हमें लगता है कि 100 फीट पीसीसी भी नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के साथ खड़ी है, विकास करने के लिए तैयार है और हमें लगता है कि उसी विकास को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्पित जितने भी कार्यकर्ता हमारे धनबाद नगर निगम क्षेत्र में है, सभी लोग सेवा समर्पित भाव से लोगों का सेवा किया है। उसका परिणाम हम सबको इस नगर निगम चुनाव में रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताकर हमारे प्रत्याशी संजीव कुमार जी को रिकॉर्ड मत से चुनाव जिताकर मेयर बनाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि एक कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और दिन रात मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं। इन्हें चुनाव जिताए, सेवा के भाव से इस क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पूर्व मेयर का कहना है कि निगम की पहचान उन्हीं से हुई है और सारे विकास का कार्य उन्हीं ने किया है। क्या लग रहा है इस पर? देखिए, वो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम उसकी कथा कथनी हम बात नहीं करेंगे। बात हम ये कहेंगे कि रघुवर दास जी के समय में आप उसको उठा के देख लीजिए। जब तक हमारा हम कह सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से राज्य में जो स्थिति है, वर्तमान समय में राज्य में जो स्थिति है, एक भी काम कोई विकास का काम बता दें। अभी जो भी काम हो रहा है, चाहे गया पुल का चौड़ीकरण का मामला ले लीजिए, मटकुरिया से लेके विनोद बिहारी महतो चौक, आपका असरफी हॉस्पिटल तक जो फ्लाईओवर का बात ले लीजिए, गोविंदपुर में फ्लाईओवर का बात ले लीजिए, निरसा में फ्लाईओवर का बात ले लीजिए, जो भी काम है सारा केंद्र सरकार का काम है। एक भी काम दिखा दे कि राज्य सरकार के द्वारा हो रही है, तब हम जानेंगे कि राज्य सरकार का इच्छा शक्ति है काम करने का। राज्य सरकार सिर्फ लूटने के लिए बना है, लुटवाने के लिए राज्य को बना है। भाजपा चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सदैव राष्ट्र हित में, राज्य हित में और राज्य की जनता के हित में बात किया है और हम लोग करेंगे। उसी विचारधारा पर हम लोग आगे भी बढ़े हैं और निश्चित तौर पर इस विचारधारा को झारखंड प्रदेश नहीं पूरा देश 140 करोड़ जनता ने स्वीकारा है। उसी प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देश के साथ साथ झारखंड प्रदेश की जनता ने स्वीकारा है और इसी का परिणाम हम सबको मिलेगा। जो रिकॉर्ड मत से चुनाव हमारे कैंडिडेट संजीव कुमार जी जीतेंगे और हम लोग मेयर के रूप में इन्हें देखेंगे और मेयर के रूप में एक काम भी करेंगे। और नेताओं की एकजुटता आपने साफ देखा। भारतीय जनता पार्टी के डर से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने दलीय आधार पर चुनाव कराने से अपने हाथ पीछे खींचे। वो डर गई और मालूम है उनको जो शहरी क्षेत्र, निगम क्षेत्र में, नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत जनाधार रहा है जिसके सामने सीधे तौर पर नहीं जा सकेंगे। इसलिए बैकडोर से वो प्रयास कर रहे हैं, गैर दलीय चुनाव बना करके वो अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतार करके इच्छा भी रखते हैं और पीछे से डर का भी भाव को प्रकट करते हैं। तो कुल मिलाकर के इस बार का जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सभी नगर निकाय 48 के 48 नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और धनबाद उसमें सिरमौर होगा क्योंकि पूरे झारखंड प्रदेश में सबसे बड़ा नगर निगम का क्षेत्र अपना धनबाद। अच्छा, एक चीज बताइएगा, अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें कुछ अपने भी पार्टी के लोग चुप गए, क्या कुछ कारण बन सकता है? देखिए, अगर कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पार्टी संगठन के विचारों से और संगठन का जो मुख्य विचार है राष्ट्र प्रथम का, उससे अलग हट करके यदि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा रखता है तो भारतीय संविधान में सबको स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र है अपने मन की इच्छा को पूरा करने के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े विचारों के साथ एक निर्णय लिया है। संजीव कुमार जी जिनका क्रम संख्या 27 है, हरी मिर्च जिनका निशान है, उनको प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में रखा है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए अपने जी जान से लगा है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित है और संकल्प के साथ, और जनता का जो अभी मैं प्रवास कर रहा हूं और मैं जो भ्रमण कर रहा हूं, जनता का अपार जन समर्थन जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। इसलिए निश्चय ही ये नगर निगम का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगा। अभी क्या समस्याएं आ रही है, लोगों से मिल रहे होंगे, क्या कुछ समस्या? पिछले 6 साल में नगर निगम में चुनाव नहीं होने के कारण जो धनबाद का विकास बिल्कुल ठप है। जनता में आज बहुत खुशी है और जनता ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार में ही धनबाद का विकास हुआ है। इसलिए जनता
कृत संकल्प है। पूरा आशीर्वाद मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जब नगर निगम के पद पे चुनाव जीतेगा तो धनबाद का चौमुखी विकास होगा और जनता का समर्थन मिल रहा है। सबसे अधिक कौन सी समस्या आपके सामने आई? अगर आप घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो जनता के बीच में सबसे मुख्य समस्या आपको क्या दिखी? पॉल्यूशन और रोड पे जो जाम की स्थिति है, सबसे ज्यादा जनता इसी से परेशान है। और बाकी और भी बहुत सी समस्या है। जनता को मैंने वादा किया है कि जनता के सहयोग से, जनता की राय से और जनता के साथ मिलकर नया धनबाद बनाएंगे। अच्छा, ये चूंकि दलीय चुनाव नहीं है, तो चुनाव संजय अग्रवाल जी लड़ रहे हैं या भाजपा लड़ रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं समर्थित उम्मीदवार हूँ, इसलिए एक कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ रहा है। आपके सामने सभी हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, तो ये समझने के लिए पर्याप्त है कि कौन चुनाव लड़ रहा है।